का त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज नंबर 8.2। सबसे पहले 8.2 में हमें देखना क्या है, अनेक सारी चीजों को ध्यान से देखना है, समझना है कि कैसे किसी चीज का अनुमान थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे किसी थीटा का वैल्यू को। उसके लिए हमको अलग अलग तरह की चीजों को देखनी पड़ती है। जैसे इसी कल पढ़ाने के लिए हमने कल भी बताया था कि सबसे पहले क्या करना था, इसे थीटा का वैल्यू को हमें याद करना होती है। थीटा के वैल्यू को याद करने के लिए हम लोग क्या किए थे, अलग अलग मापक का यूज किए थे, जिससे हम लोग अलग तरह के थीटा का वैल्यू यूज कर सकते थे। जैसे हम लोग देखे थे साइन थीटा का वैल्यू अलग अलग मापक में, जैसे कि हम लोग डाटा कल पढ़े थे बॉक्सर में, क्या पढ़े थे साइन का वैल्यू के बारे में कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। जब तक ये सारे मानों को हमें याद नहीं होगी तब तक हम किसी भी प्रकार के प्रश्न को हल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ मानों को याद रखना पड़ेगा, जिससे डायरेक्ट प्रश्न में पूछी जाती है। परीक्षा में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछी जाती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव इससे बनती है। सबसे पहले उससे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, पूछना क्या है कि निम्नलिखित में से कौन tan 30 डिग्री के बराबर है। पूछा क्या, निम्नलिखित में कौन tan 30 डिग्री के बराबर है। सबसे पहला नंबर ऑप्शन क्या किया हमारा, tan 60 डिग्री। हम देखेंगे tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है और tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। हमें पूछा tan 30 के बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले हमें tan 30 का वैल्यू पता होना चाहिए। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, तो हम देखते हैं tan 60 का वैल्यू होता है 1 बटा tan 60 का वैल्यू क्या होगा √3। क्या होगा tan 60 का वैल्यू √3 हो जाएगा। ठीक है, cot 60 डिग्री का वैल्यू चलेंगे, cot 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग देखेंगे cot 60 का वैल्यू क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा 1 बटा √3। क्या हो जाएगा 1 बटा √3। cot 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3। फिर tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1। सबसे पहले हमें सभी का मान पता होना चाहिए। अब हमसे पूछा tan 30 का मान, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो हम जानते हैं tan 30 का वैल्यू होता है 1 बटा √3। क्या होता है tan 30 का वैल्यू 1 बटा √3। तो देखेंगे इनमें से कौन सा बराबर इसके होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या tan 60 का वैल्यू √3 होता है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या है, cot 60 डिग्री, इसका भी वैल्यू 1 बटा √3 होता है। cot 60 का वैल्यू भी क्या होता है 1 बटा √3। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न में जाते हैं, यहाँ पे देखिए cot 30 का वैल्यू क्या है √3, इसका भी तो हो नहीं सकता। tan 45 का वैल्यू 1। हम लोग को याद होना चाहिए कि tan 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अप्रवासित कर लेंगे 0 हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू करेंगे 1/√3 हो जाएगा। 45 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू √3 हो जाएगा। 90 का वैल्यू अप्रवासित। उसी प्रकार से ये सारे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब दूसरा नंबर हमारा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1 के बराबर है। अब 1 के बराबर का मतलब क्या होता है, उसका मतलब हुआ कि इस सारे प्रश्न में से इसका वैल्यू जो होता है 1 होता है। ये सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि किसका वैल्यू 1 होता है। हमें वैल्यू याद होगा ना, साइन 0 का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू कितना डिग्री होता है 0 डिग्री। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये आंसर कैंसिल हो गया इसका। दूसरा ऑप्शन में चलते हैं, साइन 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। ये होगा नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी हमारा आंसर क्या हो गया गलत हो गया। फिर चलते हैं साइन cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 बटा 2। ये भी आंसर होगा नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। अब हमारा बचा क्या साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 का वैल्यू होता है हमारा 1। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न में आते हैं, तो देखते क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि √3 बटा 2 किसका मान होता है। सब फिर यही चीज है, √3 बटा 2 किसका मान होगा इसमें से। तो सबसे पहले हमको सबका वैल्यू पता होना चाहिए। साइन 30 का मान, साइन 30 का वैल्यू होता है 1 बटा 2। ये होगा नहीं, यहाँ √3 बटा 2 बोलता है, √3 बटा 2 है नहीं, ये आंसर नहीं होगा। दूसरा बोलता है साइन 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3 बटा 2। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3 बटा 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी। tan 30 का वैल्यू 1 बटा √3, ये होगा नहीं। cos 60 का वैल्यू होता है 1 बटा 2, ये भी इसका मान होगा। अब अगला नंबर आते हैं तो 1 बटा 2 किसका मान है। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आ गया, यहाँ क्या है सभी जगह पाई का यूज किया है, किसी से यूज किया है पाई का। पाई का वैल्यू क्या होता है 180 डिग्री, पाई का वैल्यू होता है पाई बराबर हम लोग बोलते हैं 180 डिग्री।
सर इसका वैल्यू तो 22/7 में था, लेकिन यहाँ 22/7 नहीं यूज करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ डिग्री के बारे में पूछ रहा है, थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो थीटा का वैल्यू मतलब डिग्री में लेंगे 180 डिग्री। अब बारी बारी से पाई बट कहता है क्या, साइन पाई/6, इसका मतलब क्या हुआ, साइन 180 डिग्री बटा क्या करेंगे 6 से 180 को काटेंगे, कितना बार में कट जाएगा, 30 बार में कट जाएगा। साइन 30 डिग्री, क्या साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो बोलेंगे हाँ 1/2 इसका होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 1 नंबर। उसी प्रकार से यहाँ भी पाई है, पाई की जगह 180 डालेंगे, 180 को 6 से भाग करेंगे, 180 में 60 से भाग 6 से भाग करेंगे, 6 से 18 30 डिग्री आएगा। cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। उसी प्रकार से यहाँ पर 180 है, 180/3 करेंगे, 180 को 3 से भाग करेंगे 60 डिग्री आएगा, 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, ये भी होगा नहीं। cot 180 डिग्री बटा 6 से काटेंगे 180 को, कितना डिग्री बार में कट जाएगा, 30 डिग्री। cot 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो cot 30 का देखते हैं क्या चीज हो जाएगा, √3 हमारा इसका वैल्यू हो जाएगा। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, sin पाई/6, sin पाई/6 का वैल्यू कितना होता है 1/2, sin पाई/6 का मतलब होता है sin 30 डिग्री, sin 30 का मान कितना होता है हमारा 1 हो जाता है। अब अगला नंबर 5वां नंबर प्रश्न में आते हैं, देखते क्या लिखा है, निम्नलिखित में 1/√2 किसका मान होता है। कहा क्या कि निम्नलिखित में से 1/√2 किसका मान होता है, सो हमें बताइए। ये सारे तरह का प्रश्न जो है परीक्षा में डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि इसका कैसा हल होता है। तो सबसे पहले सभी चीजों का हमको वैल्यू याद रखें, जब तक हमें वैल्यू याद नहीं रहेगा, मान याद नहीं रहेगा, कोई भी प्रश्न हमारा हल नहीं हो सकता है। एक्सरसाइज 8.2 का तो देखते हैं क्या है, 10/45 का वैल्यू कितना होता है हमारा 1, ये होगा आंसर, नहीं हमें पूछा 1/√2। cot 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ये होगा आंसर, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। sec 45 का वैल्यू कितना होता है 1/sec 45 का वैल्यू होता है √2, ये होगा नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। बचा कौन सा हमारा आंसर, sin 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। जब तक हमें वैल्यू याद नहीं होगी, ये सारे तरह का प्रश्न जो है हमसे सॉल्व नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हमें सारे फार्मूला को याद रखना पड़ेगा। ऐसे सारे फार्मूला को याद करने के लिए सबसे बेसिक फार्मूला क्या है, सबसे बेसिक तरीका क्या है, ये सारे फार्मूला को हम याद कैसे करेंगे। तो सबको याद करने के लिए सबसे बेसिक चीज है कि एक चीज को आपको याद करना पड़ेगा, वो क्या है, तो साइन के फार्मूला अगर आपको याद रहता है तो सारे फार्मूला को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम साइन का लिखते हैं, तो साइन लिखेंगे तो साइन कितना डिग्री का, मान लीजिए साइन का चार्ट बनाएंगे हम, तो यहाँ पर अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। अगर हम यहाँ लिखते हैं थीटा, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री और यहाँ क्या हो जाएगा 90 डिग्री। साइन को देखिए, अगर साइन हमें पता चल जाएगा तो सभी का मान हमें क्या होगा, चुटकियों में याद हो जाएगा। साइन 0 का वैल्यू याद रखना पड़ेगा, कितना होता है 0, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया 1/2। साइन 45 का वैल्यू कितना होगा 1/√2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, साइन 60 का वैल्यू क्या हो गया √3/2। फिर साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 हो गया। साइन कंप्लीट हो गया। अब हमको कॉस का लिखना है, मान लिया हमको किसका लिखना है कॉस का, क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। साइन 90 का जो वैल्यू होता है वही cos 0 का वैल्यू हो जाता है, कितना हो गया 1। साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो cos 30 का वैल्यू हो जाता है, कितना हो गया √3/2। cos 45 का जो वैल्यू, साइन 45 का जो वैल्यू होता है वही cos 45 का भी वैल्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/√2। उसी प्रकार से cos साइन 30 का जो वैल्यू होगा वो cos 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। फिर यहाँ जो साइन 0 का वैल्यू होता है वो cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। हम देख रहे हैं क्या, हमें एक याद करना पड़ा, क्या चीज याद करना है, साइन 0 का वैल्यू कितना होगा 0, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, साइन 45 का वैल्यू कितना होगा 1/√2, साइन 60 का वैल्यू कितना होगा √3/2 और साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया 1। अगर साइन हमको याद रहेगा तो साइन से हम क्या रिवर्स कर लेंगे, cos को रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे। 90 का वैल्यू cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, 60 का वैल्यू जो साइन का होता है वो cos 30 का वैल्यू हो जाएगा। साइन 45 का जो वैल्यू होता है वही वैल्यू cos 45 का होता है। साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो cos 60 का वैल्यू हो जाएगा। साइन 0 का जो वैल्यू होता है वो cos 90 का वैल्यू हो गया। जब साइन और cos हमें पता हो जाए तो उसके बाद क्या निकालना है, टेन का निकालना है। क्या दिक्कत है टेन निकालने में, टेन निकालने में 0/1, टेन का फॉर्मूला होता है क्या चीज, साइन बटा cos। टेन का टेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन बटा
cos थीटा। फॉर्मूला होता है tan थीटा का sin बटा cos थीटा। sin 0 बटा 1, इसके जगह पर 0 डालिए बटा में 1, 0 बटा 1 कितना हो जाएगा 0। tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 0। अगर हमको tan 30 डिग्री निकालना है तो tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए tan 30 का वैल्यू कितना है 1 बटा 2, नीचे क्या है cos 30 का वैल्यू √3 बटा 2, तो 2 से 2 को काट देंगे, बचेगा क्या हमारा 1 बटा √3। तो tan 30 का वैल्यू कितना आ गया हमारा 1 बटा √3 आ गया। अगर हमको tan 45 का वैल्यू निकालना है कोई दिक्कत नहीं, सेम काम करेंगे। sin 45 का वैल्यू कितना होता है 1 बटा √2 हो गया, और tan 45 का वैल्यू भी कितना होता है 1 बटा √2 से √2 1 से 1 कैंसिल, कितना आ गया हमारा आंसर 1। तो tan 45 का वैल्यू कितना हो गया हमारा 1 हो गया। उसी प्रकार से अगर tan 60 डिग्री का वैल्यू निकालना, क्या करेंगे tan 60 निकालने के लिए sin निकालेंगे √3 बटा 2, इसका कितना हो गया 1 बटा 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, बचा क्या हमारा √3 बटा 1, मतलब कितना हो जाएगा √3 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे 90 डिग्री में, तो 90 डिग्री में क्या करेंगे सेम इसी प्रकार से करेंगे, क्या 1 बटा 0, 1 बटा 0, 0 कभी नीचे नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या होगा अप्रभाषित, मतलब इनफिनाइट इसका आंसर हो जाता है। सेम इसका उल्टा हो जाता है, इसी का उल्टा क्या हो जाता है नीचे। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। तो कोसेक में क्या हो जाएगा 0 का उल्टा करेंगे, तो 0 का उल्टा क्या होता है अप्रभाषित, cos 0 का उल्टा क्या हो जाएगा अप्रभाषित। साइन 1 बटा 2, 1 बटा 2 का उल्टा करेंगे 2 हो जाएगा, 1 बटा √2 का उल्टा करेंगे √2 हो जाएगा, √3 बटा 2 का उल्टा करेंगे 2 बटा √3 हो जाएगा, और 1 का उल्टा करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब cos का उल्टा कौन होता है सेक होता है, सेक को देखिए 1 का उल्टा कीजिएगा 1, यहाँ √3 बटा 2 है, यहाँ क्या हो सकता है 2 बटा √3 लिख सकते हैं, फिर 1 बटा √2 है, इसको क्या लिख सकते हैं √2 बटा 1 लिख सकते हैं, फिर यहाँ 1 बटा 2 है तो 2 बटा 1 लिख सकते हैं। 0 का उल्टा कीजिएगा अप्रभाषित हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा tan का उल्टा, tan का उल्टा क्या होता है cot, cot उल्टा हो जाएगा, 0 का उल्टा कीजिएगा अप्रभाषित, 1 बटा √3 का उल्टा कीजिएगा √3 हो जाएगा, 1 का उल्टा कीजिएगा 1 ही रहेगा, √3 का उल्टा कीजिएगा 1/√3, अप्रभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फॉर्मूला को, अगर आप एक फॉर्मूला को याद रखते हैं, इससे क्या होगा सारे फॉर्मूला हमें मिनटों में क्या हो सकती है निकल सकती है। इस तरीका से हम पूरे थीटा का वैल्यू अगर हम याद कर लेते हैं तो जितने भी इस पे आधारित प्रश्न होगा सारे प्रश्नों को हम धीरे धीरे करके सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम वही है, क्वेश्चन नंबर 1 का जब तक आपको वैल्यू याद नहीं होगी ये भी मान नहीं निकलेगा। सबसे पहले पूछा क्या साइन निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो देखिए साइन 30 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री, तो सत्य कब होगा जब किसी के बराबर हम तुलना करते हैं। जब तक हम किसी के बराबर नहीं करेंगे तो कैसे पता करेंगे वो सही है कि गलत है। तो इस क्वेश्चन में बराबर का कोई साइन ही नहीं दिया, तो ये क्वेश्चन तो सबसे पहले गलत ही, क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है। जब तक इसके बराबर पूछता कि साइन 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री होता तब कहते ये सही है कि गलत है, लेकिन यहाँ तो प्लस का साइन दिया है, तो प्लस तो हम बता नहीं सकते, किसी से तुलना करेंगे। जब दो व्यक्ति रहेगा तभी हम किसी से तुलना कर सकते हैं, सिर्फ अकेले तो खुद से तुलना कर नहीं सकते, तो दो व्यक्तियों से तुलना किया जाता, अकेले तुलना तो कर नहीं सकते, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत है। दूसरा नंबर पे आते हैं sec 45 बराबर cosec 45। देखते हैं sec 45 का वैल्यू कितना होता है 1 बटा √2। sec 45 का वैल्यू sec 45 का वैल्यू होता है √2 और cosec 45 का वैल्यू भी क्या होता है √2। देखिए तो दोनों का दोनों बराबर है, कहीं ये सब दोनों का दोनों बराबर है। sec 45 बराबर क्या हो जाता है cosec 45 का मान हो जाता है, बिल्कुल सही है। sec 45 बराबर क्या हो गया cosec 45। दूसरा करते हैं tan 60। tan 60 का वैल्यू होता है √3 और cot 60 का वैल्यू होता है 1/√3। क्या ये बराबर है, बोलेंगे नहीं। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और sec 45 का वैल्यू होता है √2। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, बोलेंगे नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर सही, कि sec 45 डिग्री बराबर क्या होता है cosec 45 डिग्री। sin 45 डिग्री बराबर क्या हो सकता है cos 45 डिग्री बराबर हो सकता है, लेकिन cos 45 बराबर sec 45 नहीं हो सकता है, tan 60 बराबर cot 60 नहीं होगा। जब तक इस सारे थीटा का वैल्यू आपको याद अच्छी तरह से नहीं होगा, आप किसी भी थीटा के वैल्यू को आप ज्ञान नहीं कर सकते। अब हमारा नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 3 में। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 भी वही कहता है निम्नलिखित में से सही मान को चुने। आपको दिया है tan 30 डिग्री और पूछ रहा है ये चार ऑप्शन दे दिया है √3 बटा 2, 1 बटा √3, √3 और 2 बटा √3।
पूछ रहा है ये चारों में से कौन सा आंसर इसका सही होगा, सो हमें बताइए। तो 10 30 का वैल्यू पहले हमें याद होना चाहिए। 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। क्या होता है 1/√3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, कौन सा मिला ऑप्शन नंबर 1/√3। ये आंसर क्या हो जाएगा इसका सही। √3/2 गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला नंबर क्या आते हैं देखते हैं, sec 60 डिग्री। sec 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू याद करेंगे। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, इसका उल्टा क्या होता है sec 60 डिग्री। तो यहाँ कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, sec 60 का वैल्यू 2 नंबर। तो 2 कहां पे आंसर पहला है, नहीं ये 1/2 है, गलत है। ये भी 1/3 है, ये भी गलत है। यहाँ पर 3 है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, 2 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। sec 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है 2 के बराबर हो जाता है। अब आते हैं cosec 60 का वैल्यू, पहले जाएंगे sin 60 डिग्री। sin 60 का वैल्यू याद करेंगे, sin 60 का वैल्यू होगा √3/2। तो उसका उल्टा करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/√3। देखिए पहला ऑप्शन दे दिया है √3/2, क्या सही होगा नहीं। यहाँ cosec, अगर यहाँ sin 60 होता तब ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ क्या दिया है cosec 60 डिग्री। cosec 60 डिग्री का ये वैल्यू नहीं होता, इसका उल्टा रहता तो सही हो जाता 1/√3। cosec में 1/√3 तो होता ही नहीं है, 1/2 ये भी होगा नहीं। अब आया क्या cosec 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, sin 60 का वैल्यू 2/√3। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखे आज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। आगे फिर कल देखेंगे 4 से लेके आगे 10 तक का क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे कल देखेंगे पूरे के पूरे क्वेश्चन को। चलिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।